हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चंस। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो 7 और 8 जनवरी को होने वाला है। तो सीईटी का चाहे वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, तो राजस्थान के जो ज्योग्राफी पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है। तो देखिए, बांसवाड़ा है, ये इनकी सीमा पर स्थित है। प्रतापगढ़ भी है, झालावाड़ भी है। सो उदयपुर जिला है, ये इनकी सीमा पर स्थित नहीं है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। तो जो दूसरा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ये अगेन क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में आरपीसी सेकंड ग्रेड में। तो इसमें जो ऑप्शन था हमारा वो था धौलपुर। नेक्स्ट है जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। यानी कि जैसलमेर जो धौलपुर जिला है उससे कितना गुना अधिक है ये बताना था इसमें। यानी कि ये 12.6 गुना अधिक था। नेक्स्ट है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखे। तो देखिए, ये होता है 27,244 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जो पाली जिला है ये सर्वाधिक और करीबन ये 8 जिलों से सीमा हमारी ये बनाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, जो हमारे इसमें सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बूंदी होगा, उसके बाद अजमेर होगा, उसके बाद उदयपुर और फोर्थ होगा नागौर। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन हमारा ये राइट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला हमारा क्या है, धौलपुर है। तो ये राइट ऑप्शन होगा। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। तो देखिए, जो बांसवाड़ा है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। यानी कि घटते हुए क्रम में दर्शाने वाला कौन सा क्रम है। तो देखिए, ये पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें टाटगढ़, खो, बिलाली और राज रोजा भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें जो चोटियां दी गई हैं ये दूसरी चोटियां दी गई हैं। तो देखिए, रघुनाथगढ़ है, उसके बाद कुंभलगढ़ है और फिर अचलगढ़ और लास्ट में जरगा। तो ये सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। अरावली पर्वत की चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें हमारा जरगा होगा। ये जैसे ये क्वेश्चन था ये ही अगेन जैसे रिपीट हुआ था। तो इसमें जरगा है, फिर अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, फिर रघुनाथगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत में मरुस्थलीकरण एवं भूनवीन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो देखिए, इसमें जो 67% क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित
हैं। तो देखिए बीहड़ प्रभावित जिलों में हमारा सवाई माधोपुर है, धौलपुर है और जो कोटा है, ये जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? युक्त नहीं, मुक्त है। तो देखिए जो फलोदी पोखरण है, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो देखिए बांका पट्टी की अगर हम बात करें तो ये नागौर में फैली हुई है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो लसाड़िया का पठार है ये उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो देखिए जो मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये हाडोती का जो पठार है इस क्षेत्र में स्थित है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे हम रोजा भाकर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मेवल भूभाग के नाम से जाने। नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो जो चंबल के बेसिन है उसमें बीहड़ मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ये कई एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें अतिचारण होगा, उसके कारण मरुस्थलीकरण होगा, वनोन्मूलन के कारण भी होता है, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन के कारण भी होता है, शहरीकरण के कारण नहीं हो रहा है। अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? वह है तो देखिए जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें ये होगा। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो देखिए सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वो जिला हमारा है बांसवाड़ा। इसमें से राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तो देखिए 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पूछी, ये पहला क्वेश्चन था। और फिर सूर्य की किरणों का तिरछापन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें श्रीगंगानगर। लाठी सीरीज यानी कि जो लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये एक भूगर्भीय जल की पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये प्री कैम्बियन काल में विकसित हुई है। राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं? तो ये जो प्री कैम्बियन युग के माने जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। कोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? तो देखिए इसे हम कहते हैं भोराट का पठार। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह कौन सा है? देखिए इसमें भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ सब शामिल हैं, लेकिन जो अजमेर पाली है वो शामिल नहीं है। अरावली श्रृंखला की पश्चिम में उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये भी अलग अलग लैंग्वेज के साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो 40% जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? तो ये जो अरनिया दर्रा है ये दक्षिण अरावली को पार नहीं करता। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। नेक्स्ट देखिए कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? जो राजस्थान को हम 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है? तो इसमें 57 से 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो शुष्क पश्चिमी
नहीं सॉरी, ये नहीं, जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो कृषि जलवायु खंड की अगर हम बात करें तो ये शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र होता है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो देखिए औसत वर्षा सबसे अधिक हमारी होती है झालावाड़ में। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, तो जो राज्य का आर्द्र जिला है झालावाड़ ही कहलाता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो ये जो झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, ये हमारे अति आर्द्र जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं? तो जो सर्वाधिक आंधियां हैं वो गंगानगर में चलती है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो धूल भरी एवं शुष्क हवाएं हैं, उनको हम लू कहते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोपेन का जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ही रिपीट होता है। अगर जलवायु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोपेन का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो कोपेन का वर्गीकरण एक तो ट्रिवार्था ने किया है, एक थर्नवेट ने किया है, लेकिन जो कोपेन का है यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा CWG उत्तरी राजस्थान का है तो ये इसमें रॉन्ग है, ये सम्मिलित नहीं है। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, तो मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, उसमें ऑप्शन थोड़े अलग थे। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये अरबी भाषा के शब्द से बना है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, तो देखिए वर्षा में बहुत क्या है, विषमता है इसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, यानी कि किस नदी का नाम रुंडित सरिता है? तो जो हमारी बाणगंगा है या अर्जुन की गंगा है उसको हम कहते हैं। अब जो कथन ए है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। कारण है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए पहला कथन तो सही है, लेकिन जो इसका कारण है ये हमारा गलत है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? तो 3 रूप में पाई जाती है। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और एक जो भूमिगत है यानी कि अंतः प्रवाह वाली नदियां। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है, तो वो नदी है माही नदी। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह कौन सी नदी है? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और एकमात्र नदी है जो यू आकार बनाती है, यानी कि दक्षिण से प्रवेश करके पुनः ये दक्षिण में ही आ जाती है। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो ये हमारी जो माही नदी है यही है। तो माही नदी से रिलेटेड ये जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं ये बहुत बार पूछे गए। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है?
तो जो वाकल नदी है उसका अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है, तो जो हमारी जो चंबल नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? क्योंकि ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, तो ये ब्रिज अब बन चुका है। तो जो चंबल नदी है उस पे ये बनाया गया। पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो जो पार्वती है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी का युग्म है। तो दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली जैसे नदी हमारी माही है कि दक्षिण से होके और वापस से दक्षिण में आ जाती है, ऐसे ही जो चंबल है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हमारा चंबल नदी पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो जो साबरमती नदी है वो इसमें राइट ऑप्शन होगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो ये बालोतरा में आती है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे स्तर से भी नीचे है? तो वो हमारा बालोतरा है। ये जो 2-3 क्वेश्चन है इसी तरह से ये रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से 2 जिले कोई का युग्म दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है जिनमें नदी नहीं है। तो जो बीकानेर और चूरू जिले हैं उनमें कोई नदी नहीं है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो देखिए, बेड़च है, बनास है और मेनाल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, बांसी वाकल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।